अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये सब्ज़ी मंडी है जी अल्लामा इकबाल टाउन की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर भी हैं कुछ। ईद से पहले से यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है कि सीवरेज का गंदा पानी गटरों से उबल कर बाहर आया हुआ है और यहाँ पे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, अजियत से दो चार है। मगर ईद भी गुजर गई, ईद के दिन भी गुजर गए, सूरत हाल वैसे की वैसे है। इंतज़ामिया से यहाँ के लोगों ने बार बार रब्ता करने की कोशिश भी की, ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, वर्किंग डेज़ भी स्टार्ट हो गए। वैसे तो यकीनन LWMC की सूरत हाल हमने देखी कि उन्होंने पूरे लाहौर में बड़ी अच्छी सफाई का इंतज़ाम किया, लेकिन वासा से हम दरख्वास्त ज़रूर करेंगे क्योंकि बारिशों का सीज़न है, तो बारिशों के सीज़न में तो वैसे ही अलर्ट जारी किए गए हैं कमिश्नर साहब की तरफ से भी, DC साहब के भी अहकामात हैं कि आपने सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम करना है, पानी कहीं पर खड़ा नहीं होने देना, नालों की सफाई जो है वो भी जारी है। मगर उसके बावजूद अगर आपको ये सूरत हाल देखने को मिले तो यकीनन फिर जो कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस कदर परेशानी से दो चार है। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी इलाका मकीन से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी। ये कब से यही सूरत हाल है जी? इस सड़क पे भी हम देख रहे हैं, इधर भी पीछे भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि गटर का जो पानी है वो उबल के बाहर आया हुआ है सारा। बस भाई ये ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। नहीं तो यहाँ पे कोई शिकायत की आप लोगों ने मिलके, कोई कहा कि इधर भी को थोड़ा सा को ध्यान दिया जाए? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। तो परेशानी तो होती होगी। परेशानी तो फिर होती है भाई, परेशानी बदबू में इतनी में बैठा जाता है आराम से? नहीं कोई नहीं भाई, फिर की करिए, मजबूरी बहना पैंदा क्योंकि घर भी इतने ने तो फिर मजबूरी है बहना पैंदा। अब देखिए जी, लाहौर के मरकज़ में अगर आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिले ना तो आप वाकई फिर कहते हैं कि ये मतलब इंतज़ामिया क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये कब से है जी सूरत हाल है? ये तकरीबन एक हफ्ते से है, सूरत हाल यही जा रही है, बारिशों के मौसम से तकरीबन एक हफ्ते से ऐसे ही है। ईद से पहले से ही हो रहा है भैया। तो ये तो बड़े दावे कर रहे थे कि हमने लाहौर के नाले भी सारे साफ कर दिए, पता नहीं गटर भी साफ कर दिए हैं और सारा कूड़ा भी उठा लिया। दो गटर बंद है, उधर उसका भी पानी इधर आ रहा है, ये गटर एक बंद है, इसका भी पानी बाहर निकल रहा है, आगे से भी गटर बंद है। काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है इधर, तो बच्चे खेलते हैं, बच्चे तंग होते हैं, इधर मच्छर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो बराए मेहरबानी उसको इत्तला की जाए कि नहीं जी, गुजारिश तो कर रहे हैं कि इस तरफ कोई तवज्जो दी जाए, कुछ काम किया जाए, लेकिन ये इंतज़ामिया का खुद का काम करने का है, ना हमें आना चाहिए ना इनको गुजारिश करनी चाहिए, उन्हें खुद जहाँ जहाँ पर मसले मसाइल हैं जाना चाहिए, हल करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर की बनया पे थे? की बनना सारे तुहाडे सामने ही जो बनया पे। क्यों नहीं ये तवज्जो इस इलाके में या इस तरफ इंतज़ामिया जो वासा के हुकाम हैं, वासा के जो एहलकार हैं, बाकी तो पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि वो नाले भी साफ़ कर रहे हैं, बारिश का खड़ा पानी भी निकाल रहे होते हैं, इधर तो बाकायदा सीवरेज का पानी और इतनी गंदगी, और ये साफ पता चल रहा है कि ये काफ़ी दिनों से पानी खड़ा हुआ है, जिस कदर इसके ऊपर मच्छर बैठे हुए हैं और जो सूरत हाल है सर बहुत मच्छर बैठा हुआ है, बीमारियाँ भी फैलती हैं फिर मच्छरों से, फैलती हैं बिल्कुल, तो परेशानी नहीं होती? बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, तो किराएदार लोग हैं। हाँ, इसलिए इंतज़ामिया को ये काम करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इंतज़ामिया? हाँ, इंतज़ामिया से हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि यार इसका कोई हल करें। गुजारिश ही कर सकते हैं जी, ज़ाहिर है हम भी गुजारिश ही कर सकते हैं, हम भी गुजारिश ही कर रहे हैं कि जी तवज्जो दें इस तरफ, यहाँ पे लोगों का जो हाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर कब से है ये सूरत हाल? ये हो गए हैं कि 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन से ऐसे ही है जी? ऐसे तो ये क्यों नहीं इस तरफ कोई तवज्जो? तवज्जो शहबाज साहब जी SDO साहब आए नए, जो कॉल रिसीव करना भी पसंद नहीं करते। SDO साहब जो नए हैं कॉल भी नहीं रिसीव? हाँ जी, कॉल भी रिसीव नहीं करते, कहते तो अभी कॉल कर देता हूँ मैं,
उठाएंगे नहीं को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने बार बार कोशिश की कि उनसे रब्ता किया जाए? बहुत कंप्लेंट्स की हैं। अच्छा, की बहुत हैं। कंप्लेंट्स की हैं। यहाँ ये मेरा ऑफिस है, चैम्बर भी है। अच्छा, मैं एडवोकेट हूँ एज द जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान सब्जी मंडी। ठीक है। ये अपनी मदद आपके तहत ये सड़कें बनाई हैं हमने। तो यहाँ पे कौन है यहाँ के करता धरता MP MN? MN शफकत महमूद साहब हैं अच्छा, और एक दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, अब महमूद रशीद साहब। शफकत महमूद साहब तो वजीर तालीम भी हैं, तो उनको हल्का उनका ये उनका हल्का है ये, दफा win हो चुके हैं। और वजीर तालीम भी क्योंकि वो हैं, तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते होंगे, यकीनन कहीं ना कहीं जाते होंगे, स्कूल कॉलेज जाते होंगे पढ़ने। तो यहाँ पे सूरत हाल क्या है, कहाँ से वो गुजर के जा रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही होंगी। कोरोना की हम बार बार बात करते हैं, जो ये ताफुन है, जो ये गंदगी है, जो इससे बीमारियां फैल रही हैं, जो इससे बच्चे बीमार होंगे, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा। कोई रुझान नहीं, किसने सोचना है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी कॉल्स मैंने कर चुका हूँ। आज भी मेरी बहस हुई है वासा वालों से, जी आ रहे हैं गाड़ी। अच्छा, आज भी हुई है बहस? आज भी हुई, अभी भी मैं कॉल करता आ रहा था रास्ते में। इनके जो ओवरसीज से बात हुई है मेरी, जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं यार। कोई बंदा नहीं यहाँ पे पहुँचता। गंदगी, हैजा, डेंगू जैसी बीमारी, मच्छर देख लें आप, यहीं से पैदा होते हैं। बिल्कुल जी, डेंगू का जो लार्वा है या जो कोई भी बीमारी फैल रही है, वो कैसे फैलती है? पहली बात तो ये कि जाहिर है बारिश का पानी भी यहाँ पे कुछ मौजूद होगा, लेकिन अभी जो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है वो यही है, जो गटर का उबला हुआ पानी है, जो सीवरेज का जो बदबू है, जो ताफुन हमें जाहिर है पता चल रहा है, सीवरेज का गंदा पानी है। यहाँ पे यकीन माने खड़ा नहीं हुआ जा रहा हमसे, और इन लोगों की हिम्मत है जो यहाँ पे रिहाइश पजीर लोग हैं, जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर काम करने की मजबूरी के तहत। ये सब्जी मंडी है, यहाँ से गंदगी लेके लोग जाएंगे, क्योंकि बाहर सब्जी लगी, वो देखें वो लगा हुआ, प्याज लगा हुआ, आलू लगे हुए। ये यहाँ पे सफाई का निज़ाम तो कोई नहीं है। इंतजामिया क्या करे, अंजमन ताजरान कहाँ तक साथ दे इनका। ये मार्केट कमेटी भी साथ ही है, पे ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, कोई है ही नहीं, रुझान किसी का रुझान नहीं है यहाँ। ये ऐसा इलाका था, यहाँ पे आप ये खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये अपनी मदद आपके तहत अंजमन ताजरान सब्जी मंडी। आप कह रहे हैं यहाँ पे पहले इतना बुरा हाल था कि यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, आप यहाँ पे गुजर नहीं सकते थे बाइक लेके। इतना पानी और यहाँ पे गारा जमा हुआ था। ये अपनी मदद आपके तहत हमने ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत, बाउंड्री ये की है, सब्जी मंडी की है, सड़कें बनवाई अपनी मदद आपके तहत। नहीं, हुकूमत का तो काम है जी फैसिलिटेट करना। प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करते हैं, हर टैक्स पे करते हैं, लेकिन हाल देख लें आपके सामने है। MP महमूद रशीद साहब यहीं पे, ये इनका यहाँ पे हुमा ब्लॉक में रहाइश है, वो आते हैं सब्जी लेके, वो जाते हैं। कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब्जी मंडी में क्या है जी, हर एक के घर सब्जी तो यहीं से जाती है ना, कि हम दूर कर सकें, कोई चक्कर नहीं। अभी भी आपके सामने मैं कॉल मिलवा लेता हूँ, ये वो आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस कोई है ही नहीं कोई। नहीं जी, हमें तो उम्मीद तो है जी कि कम से कम ये देखने के बाद कोई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो लोगों के जो मसाइल हैं किसी हद तक इनकी सुनवाई होगी और इनका मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। आप ये बच्चे देखें जी, किस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, और ज़ाहिर है यहीं पे खेलते हैं, ये सब सारा दिन यहीं पे होते हैं। तो हम किस गंदगी में अपने बच्चों को रख रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो अक्ल समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या सूरत हाल है, कैसा गटर का पानी है, अपने लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। बच्चों को इल्म नहीं है, हमें तो इल्म है ना, तो हम अपने बच्चों को इस हाल में देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, तो किसी दूसरे के बच्चे को हमने इस हाल में कैसे रखा हुआ है, हमारा ज़मीर ही कैसे इजाज़त दे रहा है। अब ईद की छुट्टियों में हमने देखा बड़े दावे किए जा रहे थे कि बड़ा सफाई का निज़ाम और बारिश के लिए भी बड़े अलर्ट, ईद के दिनों में भी जब काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ पे ईद के दिनों में हुई कुछ सफाई कोई एक आधे दिन? नहीं, सफाई तो होती है, लेकिन ये जो सीवरेज का निज़ाम है इसको 10 से 12 दिन हो गए हैं। अच्छा, ईद में भी यही था, ये बहुत बुरा हाल था। उसके बाद कोई बंदा आता ही नहीं कि सीवरेज खोल जाए यहाँ पे आके। निज़ाम ही बहुत गंदा है, ये देखें सफाई, वहाँ पे वो गटर, इधर गटर, आगे गटर, यहाँ पे कोई रुझान। ये तो एक सड़क है जी, ये तो एक गली है जो आप देख सकते हैं एंड तक इसकी क्या सूरत हाल है। आप दूसरी तरफ आप अगर यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी आप नज़र डालें तो यहाँ पर भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। इस सड़क पर भी यही सूरत हाल है, उससे अगली सड़क पर भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी गटर उबल रहे हैं, वहाँ पर भी जो सीवरेज का गंदा पानी है वो खड़ा हुआ है, लोग परेशानी से दोचार है, कारोबार भी मुतासर हो रहा है, लोग जिनके घर हैं उनकी ज़िंदगी भी अजीरन हुई पड़ी है। लेकिन मैं बड़ा ही जी हैरान हूँ कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसके कान पर जो नहीं रेंग रही, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने का कि हमारी किसी तरीके से सुनवाई हो सके, यहाँ पर कोई आ जाए। और जितने मच्छर हैं यहाँ पर,
कितनी बीमारियां इनसे फैलती होंगी, कितने बच्चे इससे बीमार होते होंगे, लेकिन लगता है कि किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये कोशिश करें जी, एक दफ़ा फिर से कॉल करें और राब्ता करें, उन्हें बुलाएं कि यहाँ पे आके कम से कम ये गटर जो हैं इनकी सफाई हो जाए। अब देखते हैं कि आती ये टीम नहीं आती है। कुछ मजीद भी जी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इलाका मकीन है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये कब से है सूरत हाल ऐसी? और मुझे तो यहाँ के इलाके के जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम बार बार कॉल्स कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई टीम आ नहीं रही। ऐसे ही है? नहीं आ रहा, कोई बंदा नहीं आ रहा यार, गवर्नमेंट का कोई आदमी। हाँ जी, वो उठाते ही नहीं है फ़ोन, और अव्वल तो उठाते नहीं। हाँ। अगर उठाते हैं तो बस वो उसमें बोलता कोई नहीं बंदा। क्या करें यार इनका? सीवरेज का सिस्टम सारा बिल्कुल डेड हो चुका है। बाद में एक दफ़ा डाला, वो सारी उसमें कंक्रीट वगैरह भर दी लोगों ने, वो सारा गंद पड़ा हुआ है, सीवरेज है ही नहीं यहाँ। तो सारा गटर ओवरफ्लो होता है हर वक्त। बारिश आती है 5 मिनट बाद आप देखें मंडी सारी भरी हुई है। अच्छा, आपने कहा कि पहले भी अपनी मदद आपकी तरह थी, लोगों ने यहाँ पर जो कंक्रीट डलवाया है, ये सड़क बनवाई है, यहाँ के इलाके के जो मुतलका MP MNA हैं, जाहिर है उनको नहीं पता चलता ये इतनी बड़ी उनमें से मंडी कोई है। बंदा कभी नहीं आया, कोई बंदा इधर कभी मंडी के अंदर नहीं आया। वोट लेने भी नहीं आए कभी? वोटर लेने तो आते हैं, वो तो चक्कर देते हैं, वो तो राणा साहब को पता है सारा। वोट लेने सारे ही आते सारे आते हैं, हैं। लेकिन फिर काम करने के लिए मुड़ के कोई नहीं देखता। कोई बंदा देखता ही नहीं मंडी की तरफ। ये कॉर्नर पे इनको किया हुआ है इसको, यानी ये वो दिलचस्पी नहीं है उनको। देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि ये देखें, ये भी हमारी बच्चे हैं ना जो यहाँ पे खेल ये सारे इधर रह रहे हैं, मतलब ये कोई हाल कोई नहीं है यहाँ गुजर रहे हैं। माँ जी हैं, सामान कुछ खरीद कर यहाँ से जा रही हैं। माँ जी से कोशिश करते हैं कि अगर बात कर लें। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी बात नहीं करना चाह रही, लेकिन आप भी देख लें जी किस कदर गंदगी से उनको भी गुजरना पड़ रहा है। हमारी माएँ बहनें भी यहीं से, ज़ाहिर है, कोई आ रही है सब्जी खरीदने मंडी से, कोई घर का सामान खरीदने आ रही हैं, तो इसी में से गुजरना। क्या हुआ? गटर के पानी से वो सब्जी धोते हैं। कौन? ये सब्जी वाले तो कहते हैं पॉलिश हो जाती है, बड़ी चमक आती है इसमें। क्या करें यार, क्योंकि पानी बड़ी- होता है हर तरफ, हर ज़ाहिर है, तरफ जिसने गुजरना है, जिसने मंडी में जाना है, जिसने कोई चीज़ खरीदनी है, उसको इस गंदे पानी से गुजरना ही पड़ेगा। हर सूरत जी। वो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ते हैं, जब वहाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो सारे बच्चे, वो लड़कियों के बेचारों की वो चलवारें सारी गिली हो जाती गंद से। यहाँ से जितने लोग हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है अजान के बाद मस्जिद भी जाना होता है नमाज बिल्कुल पढ़ने, जाना होता है, बिल्कुल। तो फिर तो नापाक हो जाते होंगे। फिर कैसे जाते हैं मस्जिद? मस्जिद में तो सिर्फ जुमा पढ़ने जाते हैं, बाकी तो अपने अपने ऑफिस जाते हैं। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो ये ईंटें वगैरह रखी होती हैं, वो कपड़े ऊपर करके। क्या करें यार, ये तो आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो दरिया चल रहा होता है। यकीन जाने, ये बारिश हो उसके 1 घंटा बाद आए आप, फिर देखें। ये जी उनका कहना है कि अभी सूरत हाल फिर कुछ हद तक बेहतर है। यहाँ पे तो एक दरिया बह रहा होता है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर, और यहाँ पे लोग भी रिहाइश पजीर है, यहाँ पर सब्जी मंडी भी है जहाँ पर हर किसी ने आना है, ख़रीदारी करनी है, तो यहाँ पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? जो आपको फंड्स तकसीम हुए, फंड्स आपको मिले, यहाँ पर कुछ फंड्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? यहाँ पे जो हालात है उनको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ पर भी लोग रहते हैं ना, लाहौर की बार बार बात की जाती है, तो ये भी लाहौर का हिस्सा ही है जिसकी आप बात करते हैं कि हमने लाहौर की ब्यूटिफिकेशन कर देनी है, लाहौर को खूबसूरत कर देना है, पुल बना देने हैं, अंडरपासेस बना देने हैं, पता नहीं क्या क्या बना देना है। तो जिन इलाकों में जो बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है, उनको मेरा ख्याल है पहले ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं इकबाल टाउन सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर सीवरेज का कोई हाल ही नहीं है, और ये जो गंदगी, जो ताफुन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ मज़ीद भी जो शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। जो पहले हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने हमारे सामने भी SDO साहब को कॉल की है कि वो आएँ यहाँ पे और वासा की टीम आके कुछ सफाई करे, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई दिलासा ही उनको दे दिया कि कर देते हैं जी, कर देते हैं। लेकिन उनका जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनका यही कहना है कि हमें बड़े दिनों से यही बस दिलासा मिल रहा है, काम करने यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। और जाहिर है अगर काम करने कोई आया होता तो यहाँ पे ये सूरत हाल ना होती। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं सब? मैं बिल्कुल ठीक जी। यहाँ पर सूरत हाल ठीक नहीं है, ये सूरत हाल कब से ऐसे और क्यों नहीं ठीक हो पा रही? ये सूरत हाल कई दिनों से, बल्कि कई अरसे से ऐसी चल रही है। कोई जहाँ पे कोई इंतज़ामिया की कोई टीम नहीं आ रही, कोई सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग अभी ये देखिए जिस तरह ये हालात हैं, पानी है, मच्छर कितना ज़्यादा है और लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसका कोई रद्द कोरोना की चौथी लहर की बार बार बात की जा रही है कि जी डेल्टा वेरिएंट आ गया, उससे एहतियात कर लें, और करनी है, ठीक है, लेकिन इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? सर यही बात हमने कई दफ़ा कॉल भी की है SDO साहब को भी, और बाकी जो इंतज़ामिया है उनको भी कॉल करके बताया है कि ये सूरत हाल चल रही है। और इस तरह ये देखिए अभी इसमें आबादी वाला एरिया है, कुछ लोग जो है ना आबाद हैं, और कुछ मंडी का जो जहाँ पे कारोबार हो रहा है वो तो एक अलहदा से सेपरेट है, लेकिन जहाँ पे जिस जगह पे ये आबादी है वहाँ पे भी ये देख लें आप सूरत हाल, गटर बंद है, पानी जो है ना खड़ा हुआ है, मच्छर देखिए कितना है। अच्छा, यहाँ पे जो ताजरान है उनका कहना है कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये कंक्रीट डलवाया है, सड़कें बनवाई हैं, इंतज़ामिया ने यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ के जो सियासतदान हैं जो कि बार बार यहाँ से जीत भी रहे हैं, उसके बावजूद क्यों तवज्जो नहीं है? देखें अब तो तब्दीली है ना, तो तब्दीली में और कुछ होना हो, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं नए पाकिस्तान में वो तो मिलनी चाहिए। तो ये सीवरेज का जो मसला है जिससे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गुजर के आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे बुनियादी एक कोई ज़रूरत होती है किसी भी इलाके की, तो इसको तो सबसे तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए। सर ये हमने कोशिश काफ़ी दफ़ा की है, जो हमारे मुतलका जहाँ के जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात की है, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हो जाता है। अभी आपके सामने ये हमारे जो राना इमरान साहब है, इन्होंने भी कॉल की है, कॉल करके उनको बुलाया है, तो वह कहते हैं जी आ रहे हैं। तो इसी तरह ये इन्होंने काफ़ी दफ़ा पहले भी कॉलें कर चुके हैं। तो ईद तो ऐसे ही गुजर गई यहाँ पे, जो रहने वाले हैं उनकी तो ईद ऐसी ही गुजर गई यहाँ पे। ऐसी गुजर गई, ये देख ले, इसी तरह सूरत हाल है, गंदगी है, बदबू है, और रहना लोगों का बड़ा मुहाल हुआ है। लेकिन इसमें कोई जो है ना वो इंतज़ामिया कोई तावन नहीं कर रही है, कोई आके मौके पर जो है ना, जिस तरह अब कॉल की थी, चाहिए तो चलो कल आ जाते या परसों आ जाते, ये कई अरसे से कॉलें भी हो रही हैं और जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। चलें, उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब शायद इंतज़ामिया के कान पर जूं रहेंगे, क्योंकि होता पता नहीं क्यों ऐसे हमारे मुल्क में कि जब तक किसी मसले को हाईलाइट ना किया जाए सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ना उठाया जाए, तब तक उस मसले को हल किया नहीं जाता है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं जी कि ये एक तो हम गुजारिश, तो सबसे पहले जिनका काम है, जो डिपार्टमेंट है वासा, कि वो यहाँ पे आए, सफाई करे, यहाँ के जो गटर हैं उनकी सफाई की जाए, ताकि यहाँ पे पानी अगर बारिश हो भी जाए तो दरिया ना यहाँ पे बन जाए। दूसरा हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो ज़ाहिर है जो यहाँ से जीते हैं जी, जिनका हल्का है ये, उनका काम है यहाँ पे लोगों की अगर कोई मुश्किलात है उनको ठीक किया जाए, उनको हल किया जाए। शफकत महमूद साहब हैं, मियाँ महमूदुर रशीद साहब हैं, दोनों बहुत ही सीनियर जी लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे गुजारिश करते हैं यहाँ पे। ये तो हमने आपको वो इलाका दिखाया जहाँ पर कुछ दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादा इलाका ये यहाँ पर ज़ाहिर है लोग रहते हैं, रिहायशी एरिया है। आगे मंडी में क्या सूरत हाल है, जहाँ पर ज़ाहिर है ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, सब्ज़ी बिक रही है, वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। लीजिए, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये जो गटर है ये उबल रहा है, पानी जो है सारा सीवरेज का बाहर आ रहा है, और ये किस कदर बाहर आ रहा है, किस तरह से सड़कों को ये मुतासर यहाँ पे कर रहा है, ये आपके सामने सूरत हाल। ये सारा सीवरेज का पानी इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद है, और मंडी में हम हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं एक तरफ मंडी चल रही है, सब्ज़ी जो है लोग वो ज़ाहिर है बेचने वाले भी बैठे हुए हैं, ख़रीदार भी यहीं पे आ रहे हैं, ख़रीदारी करके जा रहे हैं, और इसी गंदे पानी से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, ख़रीदारी करनी पड़ी है। ये शहरी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, ख़रीदारी करने आए थे? हाँ जी। एक तरफ इंसान ने ख़रीदनी हो सब्ज़ी, खाने पीने की कोई चीज़, दूसरी तरफ सीवरेज का सारा पानी सड़क के ऊपर हो, ये सड़क हो जाए, अगली सड़क हो जाए, इधर ही आना पड़ता है, सब्जी है दुकानें इधर है। हाँ वही ना, मजबूरी के साथ आना तो इधर ही पड़ता है। तो जहाँ से हम खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे हैं, इंतजामिया को वो जगह कम से कम साफ तो रखनी चाहिए। हाँ जी, वो तो इनका काम है ना, सब्जी वालों का, मंडी वालों का। हाँ। ये सब्जी खरीदने वालों का काम तो नहीं है। नहीं, जाहिर है खरीदारों का काम नहीं है, ना ये सब्जी बेचने वालों का काम है। गटरों की सफाई का काम इदारों का है, वासा का है। जो इंतजामिया किधर है? जो मंडी वाले ना, मंडी से टैक्स लेते हैं। हाँ। उनको चाहिए ना ये साफ करवाना। हाँ। ये बात होती है। जो जिसने खरीदनी उसने पानी चलता और जितना भी पानी उसने खरीद के चले जाना है, आना ही आना है, चीज़ होती है। इसलिए उनका काम है। परेशानी होती है वैसे जब आए यहाँ पे, गंदगी हो, ताफुन हो, परेशानी होती है? होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। परेशानी होती है मगर उसके बावजूद लगता है कि शायद इंतज़ामिया को यहाँ पे ये नज़र ही नहीं आता कि गंदगी, इंतज़ामिया को ये ताफुन शायद ताफुन लगता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब से है यही सूरत हाल, कब से यहाँ पे गटर उबल ऐसे ही रहे हैं? ये इससे पहले का ईद से पहले ऐसे ही है? इसी तरह ही है और अभी भी कोई पता नहीं कितने दिन तक हो रहा है। नहीं, ऐसी क्या वजह है? पहले भी ऐसी सूरत हाल होती है, अगर पानी खड़ा है तो फिर खड़ा ही रहता है। हाँ जी, सीवरेज भरे हुए सारे, अभी तक तो कोई नहीं आया वासा की तरफ से। नहीं तो वासा की टीमें वैसे तो ये बड़ा कहते हैं कि हम बड़े जल्दी फौरन जाके क्विक रिस्पांस है, बड़ी जल्दी कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। उनको 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी की है, पहले कहते रहे जी ईद की छुट्टियां हैं, पीर को आएंगे, आज कोई भी नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से रिवायती सिस्टम ही है कि अगर कोई यहाँ पे गंदगी होता है, ताफुन होता है, वो गटर का पानी उबल रहा है तो वो कई दिन उबलता ही रहेगा और वासा के यहाँ पे इंतजार में लोग बैठे रहेंगे। आते हैं बस सरसरी से अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत काम किया बस। ये प्रॉपर जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं की जाती। आपके सामने या प्रॉपर की होती तो इस तरह गंद होता। बिल्कुल जी, हमारे सामने ही है, प्रॉपर सफाई हुई होती तो इस तरीके से गटर यहाँ पे ना उबल रहे होते, गटर से उबल कर पानी बाहर ना आ रहा होता। फैमिलीज आ रही हैं जी खरीदारी करने, यहाँ पे जाहिर है सब्जी खरीदने आ रहे हैं, लेकिन अगर इस गंद में से गुजरना पड़ेगा, इस ताफुन में से गुजरना पड़ेगा तो फिर तो शायद यहाँ से वापस लौट कर ही चले जाएंगे। नहीं जी, लाहौर शहर में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं, कुछ किसी और मंडी में जाके यकीनन ख़रीदारी करती होंगी, लेकिन अक्सर यहाँ पर आकर इस मंडी से, सब्ज़ी मंडी से भी ख़रीदारी करके लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सामान लेकर जा रहे हैं, ख़रीद कर जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं आप लोग तो ये ऐसे ही आपको ये गंदगी और ताफुन देखने को मिलता है? सफाई का इंतज़ाम ऐसे ही होता है? गंदगी हर मंडी में ऐसे है, गंदी हर मंडी में खाने पीने की चीज़ जहाँ से आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे गंदगी ऐसे ही है? सारी मंडियों में ऐसे है, चाहे लाहौर वाली हो, वो बदामी बाग वाली है, ये इकबाल टाउन वाली भी, वो भी और वो काने वाली, चारों में ऐसे गंद होता है। सीवरेज का पानी भी ऐसे ही बाहर होता है? बारिश हो जाए ना एक हफ्ता आप भूल नहीं सकते, बाहर वाले भूल जाते कि बारिश हुई है, इधर पक्का पता चलता है कि हफ्ता पहले बारिश हुई थी। नहीं तो सफाई का इंतजाम उस तरीके से क्यों नहीं किया जाता? यानी अगर गटरों की सफाई कर दी जाए, गटर साफ कर दिए जाए, तो बारिश हो कुछ भी हो फिर पानी हमें उबलता हुआ देखे ना। अभी भी गटरों से पानी उबल कर बाहर आ रहा है, ये नहीं कि अभी बारिश हो रही तो पानी आ रहा है, गटरों से पानी निकल कर बाहर आ रहा है। यार ये तो सैनिटेशन का काम तो मैनेजमेंट का ना, हमारा थोड़ा ही है। नहीं, आपका बिजायर है बिल्कुल नहीं है, इंतजामिया का काम है जी, वासा का काम है ये, लेकिन वासा नजर नहीं आ रहा है ना बढ़िया हजरात का है और ना ही उनका, ये तो मैनेजमेंट का काम है। हाँ जी अंकल जी, होना चाहिए, परेशानी बहुत है, पानी वाली गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। जो भी खरीदार आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे परेशानी का सामना है, मच्छर मक्खियाँ जो गंदे पानी के ऊपर बैठ रही हैं, बीमारियाँ अलग फैल रही हैं। हाँ जी, बीमारियाँ अलग फैल रही हैं जी, और यही सूरत हाल है। देखिए जी, जो यहाँ पे खरीदार आ रहे हैं खरीदने, वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि जी यहाँ पे सफाई का कोई बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यही मंडी ऐसी नहीं है जहाँ पर ये इंतज़ामात हैं या नाक़िस इंतज़ामात हैं, सफाई ना होने के बराबर है। हर मंडी में आप चले जाएँ आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से क्योंकि शिकायतें ज़्यादा मौसूल हो रही थी तो यहाँ पर हम पहले आए हैं। कौन भाई इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप कोई ख़रीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पे? जी मैं अपनी मदर के साथ यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आके एक चीज़ जो जिस चीज़ का वाज़ह जो फ़र्क हमें ज़ाहिर हो रहा है वो ये है, सबसे पहले तो यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है ठीक, और द सेकंड थिंग इसके जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। अच्छा, रेट्स भी आए हैं, पूछने वाला कोई नहीं, डीसी रेट होता है एक। ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट कर रही है कि हम लोग इतनी दूर से घरों से आते हैं घर की ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, और आगे आके एक इन्वायरमेंट बहुत नहीं अच्छा मिलता हमें हमारी मर्ज़ी का, और दूसरा रेट्स भी बहुत हाई हैं। यहाँ एक वो डीसी रेट होता है, लिस्ट होती है, वो उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही क्या? नहीं सर, ये मुंह मांगे दाम। अच्छा, मंडी में भी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वाकई एक सवालिया निशान है इंतज़ामी की कारकर्दगी पर और डीसी रेट लिस्ट के ऊपर। लेकिन जो यहाँ पे माहौल, ठीक इन्होंने कहा कि जो एक माहौल होना चाहिए जहाँ से आप घर के खाने पीने की चीज़ों की खरीदारी करें, किसी जगह पर भी ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा घूमूँ ना वसीम, आप ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत मस्जिद, बिल्कुल मेरे आप देख सकते हैं कब में यहीं से सबने गुजर के जाना होता है जी नमाज पढ़ने, हर नमाजी यहीं से जाता है। लेकिन अगर सामने का रास्ता आप इतना गंदा कर देंगे, सीवरेज से भर देंगे, तो कैसे कोई पाक रहेगा, पाक साफ रहेगा, और कैसे कोई जाएगा मस्जिद में नमाज अदा करने। अब ये सूरत हाल है जी। अभी अपनी अम्मी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने, लेकिन माहौल हम उनको कैसा दे रहे हैं यहाँ पे जो लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं वो आपके सामने है। आगे चलते हैं जी।
एक और शेयरिंग है जी, यहाँ से कुछ सामान खरीदने आए हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी खरीदी है यहाँ से? जी जी। इस ताफुन में, इस गंदगी में खाने पीने का सामान हम खरीद रहे हैं। जी जी हजूर, बस आपके सामने देख लें क्या इस हालात में हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं, ऊपर से अभी तो गाड़ियाँ इधर आनी है। इन्होंने ये रास्ता जो साफ़ है उधर गाड़ियाँ खड़ी कर देनी है। पैदल चलने वालों के लिए तो इतनी तकलीफ़ है कि आप देखें कि अभी थोड़ा थोड़ा रश कम है, अभी होगा रश, इस वजह से टाइम से आए, चलो खरीदारी कर लें। होटलिंग का मेरा काम है, चने वगैरह सब्जी वगैरह, सुबह का नाश्ता सामान यहीं से खरीदने आते हैं। तो लेकिन कोई भी नहीं है इस टाइम। आप रेट इसका इनका वो समझ लें कि जो मोहल्ले में है ना, सिर्फ दिल को तसल्ली है कि हम मंडी में आए हुए हैं। तो वो रेट लिस्ट वाला चक्कर नहीं है यहाँ कोई चेक है ही नहीं। चेक ऑफ बैलेंस हो तो फिर हो ना सर। मंडी के अंदर ही रेट लिस्ट कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी के रेट हैं, बासी उसका रेट एक नंबर ना, रेट ठीक है ना सफाई का इंतजाम। कोई मैं कहना कोई कमेटी का पता ही नामो निशान नहीं है कि इसका कोई वाली वारस भी है कि नहीं है। देखिए आप गाड़ी का इधर कैमरा घुमाएं, देखेंगे किस तरह अभी थोड़ी देर बाद ये सारा रास्ता ब्लॉक हो जाना है जब बाहर से गाड़ी और आनी है। तो इस चीज़ को ज़ाहिर इंतज़ामिया को देखना चाहिए, हुकूमत को इस चीज़ पे लेना चाहिए कि आवाम के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप भी उनको प्लीज़ उनको बताएं। ये आप दिखा रहे हैं तो देखें कि क्या हालात हैं। अभी तो बोली शुरू हुई है। बिल्कुल जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, हुक्मरानों तक पहुँचाएँ कि जो बुनियादी ज़रूरियात है लोगों की, ये तो किसी भी इलाके का बुनियादी मसला है, इसको तो ठीक करने की ज़रूरत है, सीवरेज का मसला। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा? हमें यहाँ पे सब यही कह रहे हैं कि तो हमेशा से ऐसे ही है, और बारिश होने की देर होती है फिर तो यहाँ पे दरिया बह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक जी। सर ये क्यों ऐसे मसला यहाँ पे, कब से आ रहे हैं आप इस मंडी में? सर ये मेरी रहाइश भी साथ ही है, मेहरान ब्लॉक में मैं रहता हूँ। जी जी। ये बिल्कुल साथ ही लगती है मंडी। मैं बहुत अरसे, हमें तकरीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए इकबाल टाउन में, ये मेहरान ब्लॉक में। तो ये मंडी जो है ना, मैं बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ ये कि ये मंडी के हालात कभी दुरुस्त नहीं हुए पूरी तरह, और वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत कभी हो गया जी। ये अभी तो खैर थोड़ा सा इन्होंने ये पक्की सड़क बनाई है थोड़ी सी, लेकिन इससे बिल्कुल इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश से ये जगह यानी यहाँ पर एक तो पानी तो लहदा खड़ा होता है, कीचड़ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जब यहाँ पर वेस्टेज जो होती है ना, वो भी यहाँ पर पड़ी होती है, तो वो यहाँ से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और जो ये अंदर लोग काम कर रहे हैं, ये भी कारोबार कर रहे हैं, अब ये इनका भी काम स्टॉप हो जाता है बिल्कुल। और वो कुछ जो होते हैं वो मेन पे जहाँ पर ऊंची जगह है ना, थोड़ा सा वहाँ पर अपने लगा लेते हैं। आप ये देखें, ये जगह ना निशेबी है, यानी ये नीचे आते हैं तो यहाँ पर बारिश होती है, पानी ज़्यादा आता है, यहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। सड़क तो इन्होंने थोड़ी सी बना दी है, लेकिन निकासी का सिस्टम उन्होंने जिस लेवल पे करना चाहिए था ना, वो नहीं किया इन्होंने। सिर्फ सड़क इन्होंने बनाई है, वो इतना 30-35 सालों में ये सड़क थोड़ी सी उन्होंने बना दी है, लेकिन जो निकासी का सिस्टम है उसके लिए तो इनको चाहिए था कि बड़े बड़े यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम डालते, को सड़क को भी ऊंची करते। लेकिन ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमने 30-35 सालों में अगर कुछ किया, कोई तब्दीली आई, तो वो ये है कि हमने सड़क तो पक्की कर दी, लेकिन सीवरेज का जो उसका नीचे स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो हमने सही तरीके से डाला ही नहीं है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सूरत हाल है जी आपके सामने। अब ये देखें जी, ख़रीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पे, किस गंदगी, किस ताफुन में इनको ख़रीदारी करनी पड़ी है, सब कुछ आपके सामने है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी कुछ लोगों से हमने बात करनी है। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। सर एक तरफ हम बार बार लोगों को कहें कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है जी, उससे बचें, दूसरी तरफ ये हाल हो हमारा कि हम जहाँ पे सब्ज़ी बेच रहे हैं वहाँ पे ये गंदगा आलम हो, इतनी गंदगी हो, इतना सीवरेज का गंदा पानी हो, इतने मच्छर उसके ऊपर बैठे हों, इधर हम तवज्जो नहीं देंगे। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, तो हेल्थ केयर कमीशन किधर गया, महकमे फूड वाले किधर गए? 200 का चलान कर देते हैं जी, ये गलत है। ये पूरी मंडी गलत है, जहाँ खाने पीने का सामान है वहाँ को पूछने वाला ही नहीं है। ये वाहद वो मंडी है जो लाहौर के वस्त में है, इकबाल टाउन एक नाम है, LDA की सबसे पुरानी स्कीम है, पोश इलाका है जी, पोश इलाका है, यहाँ मंडी है। और हाल आप देख लें, सामने से मेट्रो ट्रेन गुजरी, ऑरेंज लाइन ट्रेन, यहाँ ना तो कोई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई बंदा आता है, बल्दियाती इदारे तो ख़त्म हो गए, पंजाब हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी है। कम अज़ कम पंजाब हुकूमत को चाहिए ऐसी चीज़ों तो बजाय खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई यहाँ इंतज़ाम नहीं है। मैं जुडिशल कॉलोनी में रहता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, यहीं से सब्ज़ी वगैरह लेता हूँ, लेकिन मैं हैरान रहता हूँ, यहाँ फंस जाती है गाड़ी, में अंदर नहीं ला सकता, बाहर खड़ी की है पानी की वजह से, यहाँ वैसे ही बंदा फंस जाता है।
और उनके रवैये, इंतजामिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं इधर है। बड़ी इन्होंने ठीक बात की जी कि पंजाब फूड अथॉरिटी बाहर तो हमें बड़े चालांस करती नज़र आती है, सील करते नज़र आती है रेस्टोरेंट्स, लेकिन जहाँ से सारा सामान जा रहा है यहाँ पर भी कोई आके तवज्जो दे दे, यहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो कोई चेक एंड बैलेंस शायद यहाँ पर है नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। आप देखें फूड अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल में माल कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है। वो माल सारा दफनज़दा जाएगा, होटल में जाएगा, खाएंगे कौन? अवाम खाएगी। वहाँ इनको कोई बिल्कुल फूड अथॉरिटी को कोई पता नहीं है, सिर्फ वो चलान उनको करेंगे जिनका हक नहीं बन। अगर ये इनका काम ये है कि पहले ये हालत बेहतर करें, सीवरेज बेहतर करें, यहाँ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। बस अल्लाह ही। बहुत शुक्रिया जी, किसी की यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। जाहिर है जी, लोग तो यही कहेंगे ना, जब एक ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर घर के लिए सब्जी खरीदनी है, मंडी में आएंगे और ये हालात देखने को मिलेंगे, जाहिर है फिर हमें यही सुनने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अंकल जी क्या खरीदने आए हैं? सब्जी लेने आए हैं। और क्या जी, इधर भी वही हाल है, मोहल्ले में भी ये रेट है। फायदा कोई नहीं इस मंडी का। जब मंडी का रेट का पता हो ना, रेट का, तो चलो भाई थोड़ी बात मिल, यहाँ भी वो रेट में मिलती है, उधर मोहल्ले में भी रेट मिल रही है। लिस्ट वो लिस्ट नहीं है इनके पास, किसी के पास में भी नहीं है। मंडी में नहीं है लिस्ट किसी के पास। मंडी भी है, किसी के पास नहीं है लिस्ट। बगैर मर्जी, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं जी। ये दूसरे शहरी हैं, बल्कि हमें तकरीबन हर कोई यही कह रहा है कि यहाँ पे मंडी के जो रेट्स हैं उस तरफ भी ज़ाहिर है जो यहाँ पे कमेटी है उसे तवज्जो देनी चाहिए, इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक तरफ महंगी आप चीज़ें कह रहे हैं यहाँ पे मिल रही है, दूसरी तरफ जो माहौल है वो गंदगी बहुत होती है। ये बारिश ज़रा 4 छट्टे पै जाए, गंदगी बहुत हो जाती है। आज ट्राली ट्रैक्टर नहीं आए, उनका गंद भी यहाँ ही फेंकते हैं, बड़े मुश्किल से ये हो जाता है। कुछ सफाई की है उन्होंने थोड़ी बातें पे, इतनी सफाई नहीं है इधर में जो होनी चाहिए वो सफाई नहीं है जी। जो होनी चाहिए सफाई, वो सफाई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है और इसीलिए हमें भी यहाँ पे आना पड़ा। शिकायतों के बाद हमें भी, जिस तरीके से मेरा ख्याल है वासा को शिकायतें जा रही हैं, उसी तरीके से हमें भी शिकायतें हैं, क्योंकि वासा वाले अगर बर वक्त सुन लेते, यहाँ पर कुछ सीवरेज का बंदोबस्त ठीक कर लेते, यहाँ पे जो गटर हैं उनकी सफाई हो जाती, जो कि बार बार हमें देखने को मिल रहा है जी कि ऑर्डर जारी कर दिए गए, अलर्ट जारी कर दिया गया है जी बारिशों का। इस वजह से वासा हुकाम को कहा गया है कि तमाम तर जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उसको साफ़ किया जाए, मगर जहाँ पर इतना सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, उस तरफ हमें किसी की तवज्जो नज़र आ नहीं रही है। आगे चलते हैं जी, मजीद भी सूरत हाल देखते हैं। ये एक और शहरी है जी, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अंकल जी? सब्जी खरीदने आए हैं जी? बिल्कुल सब्जी खरीदने आए हैं। सब्जी खरीदने आए और सामने आपको मिला सीवरेज का गंदा पानी और उसके आगे लगी हुई सब्जी। अभी हम आए थे, लेकिन देखा ये पानी खड़ा हुआ, देखिए गाँव को चाहिए, अमले को चाहिए, या मोहल्ले वालों को चाहिए, मार्केट वालों को चाहिए, उठाना चाहिए सब कुछ। लेकिन उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक होना चाहिए। एक तरफ देखें, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, एक तरफ हम कोरोना से बच रहे हैं, दूसरी तरफ ये गंदगी और ताफुन, इससे भी तो लोगों को बचाना चाहिए। इससे जो बीमारियां फैलती हैं उससे भी तो लोगों को बचाना नहीं बचाना। ये कि कोई केयर नहीं करता, अपनी खुद हिफाजत करे, वो कर लीजिए, आप ही बचाए, खुद को बचाए, दूसरों को बचाएं, लेकिन यहाँ कोई केयर नहीं करता कोई। इंतजामिया पे ना रहे आप कह रहे हैं? इंतजामिया को सबका ये फर्ज है, इंतजामिया चाहे वहाँ हो, कोई भी हो, सबका फर्ज है। हमारे अकेले का फर्ज नहीं, सबका फर्ज है, सबके अपने लोग ये हिफाजत करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जाहिर है जी, सबका ही फ़र्ज़ है, इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ है कि यहाँ पर आएँ, चक्कर लगाएं, हालात देखें, हालात ठीक करने की कोशिश करें। खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं जी, यहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं जी आप, बड़ी एक प्यारी सी फैमिली है, बड़ी प्यारी सी बच्ची साथ बैठी हुई है, आए हैं सब्ज़ी खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर। सब्ज़ी खरीदने आए हैं, बीच में सारी गंदगी, ताफुन, सीवरेज का गंदा पानी। आ जरा कोई मंडी साफ हो गई है माड़ी मोटी, जो मीह पैंदा ना उदों आ नाल दी मंडी है ना, आ जी फलोड़ मंडी, ये तो बहुत ही गंदी आ, ये तो पता लंघ ही नहीं सकता इतों। देखो जाके झाती मारो जा। यानी आप कह रहे हैं कि अभी सूरत हाल बेहतर है यहाँ पे? आ जी हो गई माड़ी मोटी मंडी, हम मीह पिया ना, इनके साफ सुथरे पता लंघ जाता आराम नाल, बड़े सरिया लंघ जाता। पिछली जी मंडी है ना फलोड़ मंडी, ये नाल लगी, ये बेकार है। जाके हाल वेखो तुम, जरा इधर कैमरा मार के वेखो, एड्डी गंदी मंडी, लंघ ही नहीं सकता बंदा। इतने बुरे हालात? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਬੰਦ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ, पता नहीं कोई आए नहीं, ईद करके नहीं आया। तो ये तवज्जो क्यों नहीं इस तरफ देते, जो इंतजामिया है हमारी क्यों नहीं इस तरफ देखती, वासा को काम क्यों नहीं देखते? अगर पता है बारिश होनी है, गटरों की सफाई करनी है, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਮੋ ਚਲੇ ਜਾ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਛਾਪੜ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ घरों में बूहे देखो तो। और इसमें ना काफ़ी हद तक जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है। जैसे यहाँ पर अगर मंडी का काम हो रहा है तो जो इनका वेस्ट होता है ये सड़कों पे फेंक जाते हैं। इनको भी कोशिश करनी चाहिए सड़कों पे ना फेंके, क्योंकि जैसी बारिश पड़ेगी वो सारा जो गंद है वो गटर के अंदर जाएगा, गटर में जाएगा, गटर बंद होगा, फिर हम उम्मीद करेंगे, तवक्को करेंगे कि बासा वाले आएंगे साफ करेंगे। जाहिर है उनकी जिम्मेदारी उन्होंने करनी तो है, लेकिन उसके बावजूद हमें भी थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा ख्याल, शहरी हैं हम भी, हमारा अपना मुल्क है। साढ़े अल्लाह नहीं बने हाले मुसलमान इन्ने ना अल्लाह मावी तो अच्छे होन ते कभी काम गंदगी तो हो गई ना तो तुम बाल में चले जाओ लो। इतनी गंदगी है जी, उसके बावजूद खुद भी कुछ हमने डाली हुई है, कुछ हम इंतजामिया पे आंख लगा के बैठे। इन्ना प्यारा पाकिस्तान आ, ये दुनिया तो बाहरों आए सानू सुनांदी है तो जो असीं आप वेखदे फिरदे हैं देखेंगे आप देखो की हाल हो गया। एडी गंदगी यकीन करो लंघिया नहीं जाता। जाहिर है जी हम अभी वहीं से हैं जी, ये इतनी गंदगी है कि गुजरा नहीं जाता, इस कदर ताफुन होता है। मगर उसके बावजूद देखें जी मजबूरी के तहत लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सफाई का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाए। और गुजारिश यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं उनसे भी करेंगे कि अपना जो कम से कम जो वेस्ट होता है उसको ठिकाने के लगाने का भी कोई बाकायदा कोई बंदोबस्त होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो सारा गंद है वो यहाँ पे गटरों में जाए और फिर उसके बाद गटर बंद हो और फिर यही सूरत हाल हो। नहीं जी, इस वक्त मैं फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ जो इकबाल टाउन की है। यहाँ पर जो गंदगी का आलम है वो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम मंडी लगती है और यहाँ पे जो सारी बिक्री होनी होती है, बोलियाँ लगनी होती हैं, वो सुबह के वक्त हो जाती हैं। इस वक्त मंडी तो खाली है, लेकिन जो गंदगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने आना है तो वो किस तरीके से आता है और किन हालात में यहाँ पर सारी जो बिक्री होती है, सब्जियां या फल फ़रोख्त होते हैं। खैर जो सब्जियां जहाँ पे फ़रोख्त हो रही थी वो भी हमने आपको दिखा दिया। जो फ्रूट मंडी है उसके भी हालात आपके सामने ही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कब से ऐसी सूरत हाल है? एंट्रेंस तो हमने देख ली है, अपनी गाड़ी पे तो कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, कोई बड़ा लोडर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ अपनी गाड़ी पे आना तो बहुत ही मुश्किल है। वो सामने बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा मनसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन का, कितना ज़बरदस्त, कितने पैसे लग गए हैं। वो अच्छा ये यहाँ से नज़र आ रहा है, बड़ा करीब है यहाँ से। यहाँ पे इतना सीवरेज, इतनी गंदगी, यहाँ पे लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते। ये कम से कम ये 96 का हम इधर रहने वाले ऐसे गंदगी देख रहे हैं हम। 96 से आप रहने वाले हैं, गंदगी ऐसी देख रहे हैं? देखना, बारिश आती है तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अभी तो कम हो गई है। जिस कदर गंद है यहाँ पे, बारिश आएगा तो फिर क्या ही सूरत हाल हो जाएगी वो तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये सफाई क्यों नहीं होती है, या अगर यहाँ पे सड़कें कच्ची हैं इनको पक्का क्यों नहीं किया जाता? ये लापरवाह लोग हैं, ये कोई भी, ये मार्केट कमेटी वाले भी थोड़ा सा तवज्जो नहीं देते, ये सफाई वाले भी तवज्जो नहीं देते। ना सफाई वाले तवज्जो दे रहे हैं, ना मार्केट कमेटी के लोग तवज्जो दे रहे हैं, और ना ही जिनका हल्का है या इंतज़ामिया है। खैर ये तो क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है, फ्रूट मंडी भी और सब्ज़ी मंडी भी, तो यहाँ पर तो ख़ास तौर पे जो हमारी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए कि यहाँ से एडिबल आइटम्स यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जा रही हैं। एक तरफ सब्ज़ी जा रही है, एक तरफ से फ्रूट जा रहा है, लेकिन किस माहौल में ये सारा कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। क्यों नहीं सुनवाई होती यहाँ पे लोगों की? मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम शिकायत भी करते हैं जब ये पानी इस तरह से खड़ा होता है, सीवरेज का गंदा पानी, मगर कोई आता नहीं है। क्यों नहीं आता यहाँ पे कोई काम, हालात ठीक करने? भाई क्या वजह है? यहाँ के चौधरी बहुत अच्छे हैं, जो लंबरदार बने हुए हैं ना इस इलाके में, वो बहुत ग्रेट है। उनको अपना पेट नज़र आता, दूसरे नहीं नज़र आते। वो लैंड क्रूजर प्राडो कैसे खरीदेंगे? अगर उन्होंने ये काम शुरू कर दिए तो वो प्राडो वगैरह घर में, वो जगह जगह एसी, वॉशरूम में एसी, वो कैसे लगेंगे? अवाम जाए खड्डे में, उनको क्या? ये मजदूर लोग सारे इधर सोते हैं, इसलिए ये बीमारी फैलती है। ये मंजे पड़े हैं, ये देखिए इधर सोते हैं मजदूर लोग सारे। अच्छा, ये मजदूर भी यहीं पे सोते हैं, तो ये जितनी ये गंदगी है, ताफुन है, बीमारियां यहाँ से फैल रही हैं, बीमार होते हैं यहाँ पे लोग, काफ़ी बीमार। वो देखना कैसे लोग पड़े हुए हैं, ये सारी बीमारी की गंदगी की स्मेल जानी है। अभी मैं देख रहा हूँ ये दूसरी तरफ ये रिहायशी इलाका भी है, घर भी है यहाँ पे। रिहायशी नहीं है इधर। अच्छा, ये सारे जो ऊपर ये मकानात बने हुए हैं, मजदूर लोग यानी कि परदेसी लोग वो इधर रहते हैं, वो जिम्मेदार आते हैं माल लेकर, वो इधर रहते हैं, वो इनको रखवाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और ये बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को कोई फर्क नहीं है, माड़ा सा भी नहीं जी। ये सारी सूरत हाल है, ये आपने देख लिया। आपको हमने इलामा इकबाल टाउन की सब्ज़ी मंडी भी दिखा दी, इलामा इकबाल टाउन की
फ्रूट मंडी भी दिखा दी जो कि मुल्तान रोड से मुल्क है। पीछे से हमारे हम देख सकते हैं जी ऑरेंज लाइन ट्रेन का वो ट्रैक है, वहाँ से वो गुज़रती है। मगर यहाँ पर जो हालात हैं वो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि यहाँ पे रिहायशी इलाका भी हमने आपको दिखाया, मंडियाँ भी दिखा दी कि किस कदर गंदगी है यहाँ पे, किस कदर ताफुन है, कितनी बीमारियाँ यहाँ से फैल रही हैं। कोरोना से हमने बचना है, कोरोना से हमने लड़ना है, सब कुछ करना है, एहतियात भी करनी है, मगर इस गंदगी से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी तरफ कौन तवज्जो देगा, उनका कौन ख्याल करेगा, उनको इस बीमारी से कौन निजात दिलाएगा, ये भी हमें ही सोचना है, ये भी हमारी इंतज़ामिया को सोचना है। उम्मीद की जाती है जी कि अब हम इसकी नशरियात के बाद इस इलाके की एक तो सफाई ठीक तरीके से हो, दूसरा यहाँ पे अगर कोई सीवरेज के मसले मसाइल हैं उनको भी ठीक किया जाए। मैं ज़ाहिर है जी सूबाई हुकूमत उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे लोगों ने आके खाने की चीज़ें लेके जानी है तो यहाँ का माहौल कम से कम अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।